नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग एक हमारा ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर हम अपना उसका बेस कंप्लीट कर लें, क्लियर कर लें, तो क्या होता है कि हम रीजनिंग में अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं। पहले हमें करना है इसका बेस कंप्लीट, ठीक है। बेस कंप्लीट करने के बाद हम रीजनिंग में एक सबसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें रीजनिंग दोस्तों हमारी 25 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की रीजनिंग आएगी दोस्तों? 25 नंबर की। अगर आप अपनी रीजनिंग में ऐसी पकड़ बना ले कि आप 25 में से 25 ही कर लें, ठीक है, 25 में से 25 ही करके आए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को 25 में से 25 ही मार्क्स दिलाऊं। पर क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 24 भी 23 भी इतने भी करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 23-24 करके आ रहे हो ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ आप ही 23-24 करके आ रहे हो। 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे 25 के 25 कर देते हैं। क्लियर? लगभग कहीं ना कहीं या तो आप जल्दबाजी में, ठीक है, इतना प्रेशर होता है उस टाइम एग्जाम के टाइम, तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन का जो आपने करा हुआ है सॉल्व, उसको आप गलत टिक कर देते हैं। पर अब हमारे को पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें हम अपनी करेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक एग्ज़ाम था, तो मैंने दोस्तों उसमें रीजनिंग के अंदर नहीं, मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ के अंदर 2 क्वेश्चन इसी तरीके से टिक कर दिए थे कि मैंने तो सॉल्व करे थे वो सही, पर जल्दबाजी के चक्कर में OMR सीट जो होती है हमारी OMR, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत करे, और उनमें से अगर मेरा एक क्वेश्चन भी सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन था, ठीक है। तो मैं किस वजह से रहा, थोड़ा जल्दबाजी। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से ठंडे दिमाग से करना है। क्लियर? चलो, तो दोस्तों हमने रीजनिंग करी थी अभी तक, कौन सी? लेटर वाली। तो हमने लेटर वाली रीजनिंग करी, उसमें दोस्तों हमने पढ़ा कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कौन से क्रम पे होते हैं। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग आ जाए, यानी कि हमारी जो लेटर वाली रीजनिंग है वो आ जाए, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब है दोस्तों हमारी एनालॉजी। एनालॉजी कौन सी है ये वाली दोस्तों? ये है हमारी नंबर वाली एनालॉजी। क्लियर? नंबर वाली एनालॉजी में क्या होता है, इसमें हमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, हमें इस नंबर का संबंध यानी कि रिलेशन इस नंबर के साथ चेक करना होगा। अगर हम रिलेशन चेक करने में माहिर हो जाएं, तो दोस्तों गारंटी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी मार नहीं खाओगे। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इसने जो रिलेशन बनाया इसका, वो कौन सा रिलेशन बनाया। फिर इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, ठीक है, A, B, C और D। आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, आपको उनमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको चेक करके लगाना है जिसका संबंध सेम इसी की तरह आता हो, यानी कि जो रिलेशन 9 का 50 से है वही रिलेशन कौन से ऑप्शन से मिलेगा। तो इसने क्या किया, इसने करा कि 9 गुणा 5, ठीक है, 9 में 5 की गुणा करी तो क्या आया, 45, और इसी 5 को इस 45 के अंदर जोड़ा तो क्या मिला इसको, यहाँ से आंसर कितना मिला, 50, ठीक है। अब हमें यही रिलेशन चेक करना है हर क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इसके अंदर 122 के अंदर गुणा करूं 5 की, तो 5 की गुणा करने पे मेरे को 110 मिल जाएगा, पर मुझे तो ऐसा चाहिए कि इससे 5 कम हो, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 105 आता तो मेरा काम बन जाता। अब अगला चेक करेंगे 18, ठीक है।
18 का रिलेशन क्या होगा दोस्तों, 18 में मैंने 5 की गुना करी तो मुझे मिला 90 और मैंने वही 5 इसमें प्लस किया तो कितना मिला मेरे को 95 यानी कि 95। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 190, क्या सेम यही रिलेशन बना इसका? नहीं ना। तब अगला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर गए तो ये हमारे पास 20, मैंने 20 में 5 की गुना करी मुझे मिला 100 और मैंने यही 5 इसमें जोड़ दिया तो मुझे कितना मिला 105। कितना मिला 105। तो 9 का जो रिलेशन था 50 के साथ वही रिलेशन 20 का 105 के साथ मिला। क्लियर? तो इसका जो आंसर आया वो आया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को बस ये चेक करना है कि इस अंक का संबंध अगले अंक से किस प्रकार होगा, घटा के होगा, गुणा करके होगा, जोड़ के होगा, या वर्ग होगा या घन होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले तो दोस्तों आप लोगों को 1 से कम से भी कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से भी कम 20 तक आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, घन। 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन आप लोगों को याद होने चाहिए। ये दोस्तों बहुत हेल्प करते हैं हमारी। आगे देखना इनमें कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को जो वर्ग या घन से रिलेटेड होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, 16 से हमने लिखा 22 तो 36 से क्या आएगा? मैं इनका अंतर करके देखूं तो अंतर कितने का है दोस्तों, 6 का। ठीक है, 6 का अंतर आया और मैं इसके अंदर 6 जोड़ दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, मेरे को आंसर प्राप्त होगा। मैंने इसके अंदर 6 प्लस किया तो मेरे को यहाँ से मिला 42। अब दोस्तों आप लोग चेक करो कि किसी ऑप्शन में 42 है, पहले ऑप्शन में कितना है 24, दूसरा ऑप्शन 46, तीसरा ऑप्शन 44 और चौथा ऑप्शन 26। तो इसमें दोस्तों ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। तो अगली कंडीशन क्या है जो इसने लगाई, इसने करा कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या है दोस्तों 16। ठीक है, 16 प्लस 4 और प्लस में ये जो वर्ग वाला 2 है, ये 2, इस 2 को भी इसने इसी के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखो 16 और 4 20, 20 और 2 22। अब हम यही सेम तरीका इसके अंदर अप्लाई करके देखें क्या हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैंने करा 6 का वर्ग है, क्या है 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो मैंने 36 में 6 और प्लस 2 इनको प्लस कर दिया, यानी कि इनको मैंने आपस में जोड़ा तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 44। अब दोस्तों देखो कौन से ऑप्शन में आपको 44 मिला, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या आया 44, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं वो नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, जब तक मेरी कमियां आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी कमियों में किस तरीके से सुधार करूं, क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, है हमारे पास क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 इसमें क्या दे रखा है दोस्तों 122, 122, 145, 226 और हमसे पूछा है 226 के बाद क्या आएगा। क्लियर? अब इसमें क्या करा दोस्तों, इसने करा 11 का वर्ग प्लस 1, 11 का वर्ग प्लस 1, फिर 12 का वर्ग प्लस 1। क्लियर? 11 का वर्ग क्या होता है
121 और 12 का वर्ग 144, इनमें एक एक प्लस करा तो यहाँ से 122 और यहाँ से 145 मिला। अब दोस्तों इसमें से मैं एक माइनस कर लेता हूँ, 226 में से मैंने एक माइनस किया तो मेरे को मिला 225। दोस्तों 225 जो है वो किसका वर्ग है? किसका वर्ग है 225? 15 का। तो 15 से अगली वाली संख्या, इसने यहाँ पे क्या करा था 11 और 11 से अगली वाली संख्या ली थी 12। तो हमें क्या करना है, इससे अगली वाली संख्या लेनी है। 15 से अगली वाली संख्या क्या होगी? 16। तो मैंने दोस्तों 16 का वर्ग करा, 16 का वर्ग है 256 और 256 में एक ऐड किया तो मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ 257। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 257। तो 257 अब आप लोग चेक करें कि कौन से ऑप्शन में हमें 257 मिलेगा। ऑप्शन ए 250, ये तो नहीं है। फिर ऑप्शन बी 256, दोस्तों ये भी नहीं। फिर ऑप्शन सी 257, क्या मिला? 257 कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंडीशन लगी हुई है, कौन सा तरीका अपनाया है इसमें, वो चेक करते हैं एक बार। दुगुना करा इसका और फिर इसका दुगुना, यानी कि पहले 2 में 2 की गुना करी, फिर 4 में 2 की गुना करके लिखा। अब हमने 10 में 2 की गुना करी तो हमें मिला 20। क्या प्राप्त हुआ हमें? 20। अब मैं दोस्तों 20 में 2 की गुना करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 40। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 40। अब यहाँ देखो हर किसी में दुगना दुगना कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगना दुगना। तो जो हमारे पास ये है 3, 6 और 9, तो इसका जो तरीका है वो कौन सा तरीका है वो चेक कर लेते हैं। ये है इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना क्या है? 6। अब 6 का कितने गुना? 9, 1.5 गुना। अगर 1.5 गुना नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्ट कर लो कि 3 का 3 गुना है। क्लियर? 3 का 3 गुना है क्या? 9। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चेक करना होगा जो पहले ऑप्शन से दूसरे वाला दुगना हो और तीसरा वाला 3 गुना हो। अब मैं दोस्तों 18 के अंदर गुना करूँ 2 की तो क्या आएगा? 36। पर यहाँ पर क्या मिला हमें? 27। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने ऑप्शन नंबर बी उठाया और इसमें मैंने चेक करा कि 5 में मैंने गुना करी 2 तो मुझे क्या मिला? 10। चलो भाई यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर मैंने इसमें 3 की गुना करी और अगली वाली संख्या मेरे को चाहिए 15। तो क्या ये अगली वाली संख्या 15 है? 15 है? नहीं। क्या है अगली वाली संख्या? 7। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 6 में मैंने 2 की गुना करी तो 12 है और यहाँ पर क्या लिखा है? 24। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन लास्ट बचा हमारे पास, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार चेक करके देखेंगे। 5 में मैंने 15 में गुना करी 2 की तो मुझे मिला 30। फिर मैंने 15 में गुना करी 3 की तो क्या मिला? 45। तो पहले से दूसरे वाला दुगना और फिर पहले से तीसरे वाला 3 गुना। क्लियर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 15, 30, 45। अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन ने कहा कि अगर हम 7 को डिनोट करते हैं 133 से, ठीक है, 7 को अगर हम 133 से डिनोट करते हैं तो 9 को किससे डिनोट किया जाएगा? इनकी संकेत। ठीक है, 7 को हम संकेत करते हैं 133 से, तो 9 को हम किससे संकेत करेंगे?
दोस्तों अब आप लोग देखो, क्या इसमें कहीं से वर्ग या घन पता लग रहा है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम 133 में भाग देकर देखेंगे 7 का। कितने का भाग देंगे? 7 का। एक बार मैंने इसको काटा, 7 एकम 7, 13 है, तो कितने बचे मेरे पास? 6। और इसको गायब करके यहाँ पर मैंने लिखा 6। तो ये वाली संख्या क्या हुई? 63। अब मैं 7 से एक बार 63 को काट कर देखूँ, क्या हमारा 63 कटेगा 7 से? कितनी बार? 9 बार। तो क्या करा इसने, 7 के अंदर, ठीक है, 7 में गुणा करी 19 की। कितने की गुणा करी दोस्तों? 19 की। तो अब मैं 9 में 19 की गुणा करूं या 19 में 9 की गुणा करूं, बात एक ही है भाई। मैंने 9 निम 81, 81 का 1, 8 यहाँ पर, और 9 एकम 9 और 8 कितना? 17। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 171, यानी कि 171। तो अब आप लोग चेक करो कि कौन से ऑप्शन में 171 हमें मिलेगा। तो मैंने देखा दोस्तों, ऑप्शन ए में 99, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है? 171। 171 कौन से ऑप्शन से मिला हमें? ऑप्शन नंबर बी से। तो ये जो है अपनी शर्तों पर बिल्कुल खरा उतरा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या तरीका अपनाया गया है, हमें सिर्फ यही चीज़ चेक करनी है। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने तो ये सारी चीज़ रटी हुई है, आपको रट के करा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग भी देखकर लगभग अपनी आंखों से देखते ही क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपको ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा क्वेश्चन को चेक करने में, सिर्फ आंखों से। 25, ठीक है, 25 और 625। तो 25 का संबंध 625 से किस प्रकार है भाई? 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। तो ये 625 जो है हमारे पास दोस्तों, ये वर्ग है किसका? इसका वर्ग है 25 का। अब हम चेक करेंगे कि 35 का वर्ग, ठीक है, 35 का वर्ग क्या होगा। अगर आप लोगों को वर्ग याद नहीं है तो एक तरीका कर लेना, 3 5 3 5, इस तरीके से लिखो। 25 का 5, 2 15 और 1 175, फिर 5 के 15, 5 1 यहाँ 9 और 1 10। तो यहाँ से जो आएगा वही 35 का वर्ग होगा। 12 का 2, 1 यहाँ 2 और 1। तो इसका 35 का वर्ग क्या है दोस्तों? 1225। कुछ क्वेश्चन में दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्यों? तो वो ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे को आँखों से देख के ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई है या इसमें कौन सा तरीका लगाया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? 6 को संकेत किया है 34 से, तो 9 को किससे संकेत करा जाएगा? क्लियर? 6 को हमने संकेत करा है 34 से, ठीक है, तो 9 को हम किससे संकेत करेंगे? अब आप लोग एक चीज़ चेक करो कि अगर मैं इसका वर्ग कर दूं 6 का, तो मुझे क्या मिलेगा? 36 मिला। और जो ये ऊपर वाला 2 है, यही 2 इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला? 34। तो इस तरीके से इसने अपनी ट्रिक लगाई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे को क्या करना है? 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग करा तो 81, और 81 में से क्या माइनस करना है? ये वाला 2। कौन सा? वर्ग वाला 2 मुझे माइनस करना है 81 में से। मैंने 81 में से 2 माइनस करा तो मेरे को
79, ठीक है, क्या मिला 79। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 11 को हम संकेत करते हैं किससे, 38 से, तो हम दोस्तों 13 को किससे संकेत करेंगे। क्लियर। 13 को हम किससे संकेत करेंगे। 11 38, ठीक है, तो 13 बराबर क्या आएगा दोस्तों। मैंने इसमें गुना करी कितने की, 3 की, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 33। क्लियर। क्या प्राप्त हुआ 33। अब मैं 33 और 38 का डिफरेंस यानी कि अंतर चेक करूं तो कितने का है 5। कितने का 5 का। तो इसने ये 5 33 में जोड़े तभी तो हमारे पास 38 आया होगा। भाई 5 इसने 33 में जोड़े होंगे तभी तो हमें 38 मिला ना। समझ में आया। अब मैं इसके अंदर भी 3 की गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा 39। कितने का डिफरेंस था दोस्तों, डिफरेंस था 5 का। इसके अंदर इसने जोड़े थे ना 5, 11 में मैंने 3 की गुना की तो मेरे को 33 मिला, और उसने 33 के अंदर कितनी संख्या जोड़ी 5, तो मैं 5 ही इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 44 यानी कि 44। अब आप लोग चेक करो कि किसी ऑप्शन में यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसका आंसर यानी कि जिसमें से हमें 44 प्राप्त हो। क्लियर। क्या प्राप्त हो 44। तो कौन से ऑप्शन से मिला हमें 44 यानी कि 44, ऑप्शन नंबर डी से। क्लियर है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। ये क्या कहता है दोस्तों, इसने बोला 13 को हम 169, ठीक है, 169 लिखते हैं। किसको लिखते हैं हम, 13 को हमने लिखा 169। तो दोस्तों इसका संबंध इससे किस प्रकार है, इसका संबंध है कि जो ये 169 यानी कि 169 है वो 13 का वर्ग है। क्लियर। क्या है 13 का वर्ग, 169 यानी कि 169 13 का वर्ग है। तो अब आप कोई सा ऐसा ऑप्शन इसके अंदर चेक करो कि पहले वाले का वर्ग दूसरी वाली संख्या में मिल जाए। तो मैंने चेक करा 12 का वर्ग होता है 144 और यहाँ पर क्या है 140, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 3 का वर्ग क्या होता है 9 और यहाँ पर क्या है अगली संख्या 6, तो ये भी इसका आंसर नहीं। फिर मैंने 11 का वर्ग करा, 11 का वर्ग करने के बाद अब आप लोग एक चीज देखो, 11 के वर्ग में पहले भी और आखिरी में भी एक ही आता है। ठीक है, पहले और आखिरी में दोनों में क्या आता है एक, तो इन दोनों को आपस में प्लस करके, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम बीच में रखेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको 11 का वर्ग किसी को नहीं आता है चेक करना तो इस तरीके से आप 11 लिखो, ठीक है, बीच में जगह खाली छोड़ो, 1 + 1, ठीक है, इन दोनों एक एक को प्लस करके जो 2 आएगा उसको यहाँ पर बीच में लिखो, तो आपको किसका वर्ग मिलेगा दोस्तों 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग है 121 और यहाँ पर क्या लिखा है 111, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या है 9। अगर मैं 9 का वर्ग करूं, क्या करूं मैं 9 का वर्ग, तो मुझे क्या मिलेगा 81 यानी कि 81, और मैं इसमें 9 फिर से प्लस कर दूं तो क्या आएगा 90। आपने चेक करके देख लिया भाई 9 बार हमने करा था तो हमारे पास क्या आया 81, अगर हम 10 बार गुना करें तो 90 आएगा। तो हमने वो एक बार चेक करके देख लिया। क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और हर किसी क्वेश्चन का तरीका आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा तरीका कौन से ऑप्शन क्वेश्चन में अपनाया गया, कि हम और किस प्रकार के जो है तरीके इसमें लगा सकते हैं।
23 से 29, तो 41 से दोस्तों क्या मिलेगा हमें? हमें 23 से क्या प्राप्त हुआ? 29। तो क्या करना है? इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस 6 का। अब मैं अगली संख्या लाने के लिए अगर इसमें 6 जोड़ूं, क्या करूं? 6 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? 47 यानी कि 47। अब मैं चेक करूं किसी ऑप्शन से, ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे पर इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है 47। मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं है जानबूझकर ही। क्लियर है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर आया वो आया 47 यानी कि 47। क्लियर दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 13 ही क्वेश्चन है बस पहली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाती है। वैसे भी आप लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा बोर होना, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ एक तरीके से। 19, ठीक है, 19 से 37 लाए तो 26 से हम क्या लेकर आए? 19 से दोस्तों हम 37 किस तरीके से लाए? ठीक है, 19 से हम 37 लाए, पर कौन से तरीके से हम इसको यहाँ पर लेके आए? तरीका क्या दोस्तों? तरीका ये कि मैंने 19 में गुणा करी 2 की तो मुझे मिला यहाँ से 38, और 38 में से मैंने 1 माइनस करा तो मुझे मिला क्या? 37। तो कैसे मिला? 19 में पहले मैंने 2 की गुणा करी, फिर गुणा करने के बाद जो मेरे को उत्तर मिला उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया तो मुझे मिला 37। अब मैं सेम यही कंडीशन 26 के साथ अप्लाई करूं, ठीक है, मैंने 26 में गुणा करी किसकी दोस्तों? 2 की, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? 52। क्या मिला? 52 यानी कि 52। अब मैं 52 में से 1 माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 51। तो 51 इसका आंसर। तो दोस्तों हमें जैसे हम अपनी अल्फ़ाबेट वाली यानी कि लेटर वाली रीजनिंग में करते थे एनालॉजी में कि पहले का संबंध देखना है इस वाले से, तो इसी तरीके से हमें संबंध चेक करना है। कौन सी एनालॉजी में? नंबर एनालॉजी में। इसका संबंध इससे चेक करना है कि इसका संबंध इससे किस प्रकार आया है। ठीक है, कौन सा संबंध हमने इसका यहाँ पर बनाया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमें यहाँ से रिलेशन चेक करने के बाद अगला मिल जाता था इधर वाला फर्स्ट वाली संख्या, और हमें सेकंड वाली संख्या ज्ञात करनी होती थी। अब इसने क्या करा? इसने हमारे साथ चालाकी कर दी थोड़ी सी। क्या करी? चालाकी। पहले का संबंध दूसरे से हमने चेक कर लिया, तो अब दोस्तों हम क्या करें? उसने तो हमसे पहला ही पूछ लिया, हमें तो संबंध इसका निकालना आता है, इसका संबंध तो निकालना ही नहीं आता, तो इसका संबंध कैसे निकालेंगे? देखते हैं इसका संबंध किस तरीके से निकालेंगे। 1 8, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद क्या है? 64 यानी कि 64। अब इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। ठीक है, जब मैं कोचिंग लेता था तो वहाँ जैसे हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होते थे, यानी कि हमारा मंथली में टेस्ट हो जाता था, कभी कभी 15 दिन में भी टेस्ट होता था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहाँ पर बहुत बार देखा है, मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन उन प्रैक्टिस सेट के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर देखने को मिला। तो क्या करा इसने करा यहाँ पर 1 का घन, फिर इसका घन, 2 का घन। ठीक है, 1 का घन करा तो हमें क्या मिला दोस्तों? 1। भाई 1 गुणा 1 गुणा 1, अगर मैं 1 की गुणा कितनी भी बार कर लूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ 1। क्लियर? अब 8 कैसे आया? अब ये बताओ 8 किसका घन होता है? 2 का। किसका? 2 का। 2 गुणा 2 गुणा 2। अब चेक करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या? 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो है घन है 2 का।
अब 64 दोस्तों, 64 किसका घन है? 64 है हमारा 4 का, ठीक है। किसका घन है? 4 का घन। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब क्या था, हमें ये वाली संख्या पता थी, ठीक है, दोनों। अब इधर हमें लास्ट वाली संख्या पता है, पहले वाली संख्या निकालनी। 1 और 2, यानी कि 2 से पहले वाली संख्या 1 ली। अब यहाँ पर कौन सी संख्या का घन है? ये 4 का, तो 4 से पहले वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 3। अगर मैं 3 का घन करूँ, किसका घन करूँ? 3 का घन करूँ तो मुझे मिलेगा 27। कैसे, वो चेक करते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। मैंने 3 की 3 में गुणा करी, मुझे प्राप्त हुआ यहाँ से 9, और मैंने 9 की फिर 3 में गुणा करी तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 27। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 27। क्या आएगा इसके स्थान पर? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 27, यानी कि 27। क्लियर दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9, 24। तो क्वेश्चन मार्क 6। क्लियर? समझ में आया? इसमें क्या है तरीका? मैंने पहले इसमें गुणा करी 3 की, किसमें? 9 में गुणा करी मैंने 3 की। 3 की गुणा करने के बाद दोस्तों मुझे क्या मिला? 27। 9 की मैंने 3 में गुणा करी और मुझे मिला 27। और मैंने फिर क्या करा? इसी 3 को इस 27 में से क्या कर दिया मैंने? माइनस, यानी कि इसमें से मैंने इसको घटा दिया। घटाने के बाद जो मुझे संख्या प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई थी दोस्तों 24। कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी? 24। अब आप लोग एक चीज चेक करो कि यहाँ तो मैंने 3 घटाकर 24 लाया, ठीक है। तो यहाँ मैं 3 अगर घटा देता तो पहले वाली संख्या मैंने, जाहिर है यहाँ पर 3 घटाया तो यहाँ पर भी 3 घटाया होगा। अगर मैं इसके अंदर 6 के अंदर 3 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 9, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे? 9। अब कोई सी ऐसी संख्या आप मेरे को बताओ जिस संख्या में हम 3 की गुणा करें और हमें 9 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो दोस्तों? 9। भाई 3 तिया 9, मैंने 3 में 3 की गुणा करके देखा तो मुझे 9 प्राप्त हुआ, और 9 प्राप्त हुआ तो उसी 3 को मैंने 9 में से माइनस करके देखा तो मुझे क्या मिला? 6। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर भी निकाल लिया और उसके बाद एक बार चेक करके भी देख लिया कि क्या ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है जो मैंने चेक करा है, जो मैंने आंसर निकाला उससे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी ट्रिक अलग अलग है। अब जो अगली वीडियो है, ठीक है, 2 वीडियो आप लोगों को दूंगा और उन दोनों वीडियो में आपका लगभग यानी कि 95%, ठीक है, 95% नंबर वाली एनालॉजी फिनिश हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।